किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। दिन भर गांव-गांव भटक जो कुछ भिक्षाटन कर लाता उसी से गुजर बसर चलता। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु इतनी ही भिक्षा मिलती जिससे किसी प्रकार पेट भर पाता। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षाटन करने जाते तो कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते तो कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू करनी थी। इससे पहले यज्ञोपवीत होना था। यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाए, 8 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा, यही उनके लिए चिंता का विषय था। ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षाटन को निकलता, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने उसे कलेवा बांध विदा किया। सीधा साधा ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया। सांझ घिर आई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विध और विधाता पक्षी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा सुस्ता लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विध ने विधाता से कहा, देखिए यह बेचारा गांव-गांव भिक्षाटन करता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विध की बात सुन विधाता ने कहा, हे विध, सबको अपना कर्मफल भोगना पड़ता है, सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी दया आने लगे तब दुनिया के सारे दुख खत्म नहीं हो जाएंगे। सो जो हो, परंतु इस ब्राह्मण का तो कोई उपाय आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इसी को कहते हैं त्रियाहट। लीजिए यह झोला उसके सिरहाने रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं, इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा, विधाता ने कहा। विध ने वह झोला विप्र के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो वह झोला देख चकित हुआ। अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। भांति भांति की मिठाइयाँ थी। वह भूखा था, सो पेट भर मिठाइयाँ खाई। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्यों जाना। लौट पड़ा गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षाटन करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण सुखी लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तब हलवाई ने आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया। झोले से नायाब मिठाइयाँ उड़ेलने लगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख लीं और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जस का तस रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला झपटा लेकर गांव गया। उसे 2 दिन में ही खुशी खुशी लौट आया देख ब्राह्मणी कुढ़ गई। झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही ऐसा कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो? विप्र हंसा। धैर्य रखिए ब्राह्मणी, सब कहता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, एक थाली लेकर निकट आइए। ब्राह्मणी को कुछ समझ में नहीं आया, तथापि वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। ब्राह्मणी चकित। ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई ब्राह्मणी को खिलाते हुए कहा, खाइए जितना जी चाहे। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिला संतुष्ट किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, अब वह 56 भोग खाने लगा। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता था। संध्या गायत्री जाप खा पीकर आराम करता। गांव के लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या रहस्य है। रहस्य का पता भी ग्रामीणों को चल गया। बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा था निहायत लालची। उसने ब्राह्मण को बुलाया और समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, उसे राजा को दे दो, बदले में 5000 रुपये ले लो। ब्राह्मण ने विवश होकर झोला राजा को दे दिया।
राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे खुचे रुपए दुकानदार को दे दिए। राशन पानी देता रहे। इसलिए कुछ दिनों के बाद वे पैसे खत्म हो गए। अब दुर्दिन ने फिर घेरा। ब्राह्मण गांव-गांव भीख मांगने लगा। सुख के बाद मिलने वाला दुख अति कष्टकारी होता है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए। ब्राह्मण को बात जच गई। वह पुनः उसी रास्ते पर आया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विध और विधाता पुनः चिड़ी चिड़ा रूप में वहां आकर टिके। विध ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ है विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? वह कसाई राजा से छला गया, कुछ तो राह निकालिए। विधाता भी यही विचार कर रहे थे। एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख चलते बने। सुबह सुबह ब्राह्मण ने नया झोला देखा। हर्षित हो उसे पलटा कि उसमें से हाथ पैर निकल कर उसकी धुनाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लिए हलवाई की दुकान पर गया, उसके पास रात्रि विश्राम के लिए आश्रय मांगने। उसके सोते ही हलवाई ने मोहल्ले भर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला खोल उलट दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और इसकी धुनाई करने लगे। वे चीख मार कर रोने लगे। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 1000 रुपये लिए थे, दिलवा दें तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई ने डर से 1000 रुपये दे दिए। ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया, हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब रुपया लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। खबर राजा को भी मिली। उसने ब्राह्मण को आदर से बुलाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह 2 गांव लिखने का वादा किया। दानपत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और झोला लेकर गदगद भाव से अंतःपुर आया। अपनी रानी को बुलाया और झोले का मुंह खोल उलट दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। सिपाही दौड़े आए, सिपाही भी पीटे। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहला वाला झोला दे दो तो मैं आपको इस संकट से उबार लूँगा। राजा ने तुरंत झोला लौटाया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया और हाथ पैर उसमें समा गए। राजा को त्राण मिली। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आया। झोले के प्रताप से उसका जीवन सुख चैन की बंसी बजाते कटने लगा।